यूक्रेन जंग रुकवा कर रहूंगा। अब तक 6 जंगें खत्म करवा चुका हूं। ये कोई आसान काम नहीं। प्यूटन और ज़ेलेंस्की भी जंग का खात्मा चाहते हैं। मामला ठीक रहे तो हम ज़ेलेंस्की और प्यूटन के साथ सह फरीकी मीटिंग करेंगे। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की कहते हैं सदर ट्रंप की सिफारती कोशिशों के हामी हैं और सह मुल्की मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। सिक्योरिटी जमानतों के मामले पर सब कुछ चाहिए। अमेरिका समेत दोस्त ममालिक की जिम्मेदारी है, हमारा साथ दें। अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं रूस यूक्रेन जंग रुकवा कर आया हूँ। अब तक 6 जंगें खत्म करवा चुका हूँ। यूरोपीय रहनुमाओं का भी फौरी जंगबंदी और सह फरीकी मुज़ाकरात के आगाज पर जोर। व्हाइट हाउस में इजलास के दौरान सदर ट्रंप का प्यूटन को फोन। अमेरिकी सदर का ज़ेलेंस्की को रूस के ज़ेरे कब्जा इलाकों से दस्तबरदारी का मशवरा। रॉयटर्स के मुताबिक ज़ेलेंस्की ने ट्रंप की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। अमेरिकी सदर ट्रंप का यूक्रेन में फौज भेजने से मुतालिक सवाल पर जवाब से गुरेज। इजलास में यूरोपीय यूनियन, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, फिनलैंड के सरबराहान मुमलिकत और नेटो के सेक्रेटरी जनरल भी शरीक। गुज़श्ता मुलाकात में लिबास पर तनकीद के बावजूद ज़ेलेंस्की फौजी तर्ज का सूट पहन कर आए। छब्बीसवीं तरमीम हम हजम कर रहे हैं, 27वीं का भी जरूरत भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क बड़ा अच्छा चल रहा है, स्टेबिलिटी आ गई है। G20 में शामिल होने के लिए तैयारी कर रहे हैं। 26वीं तरमीम हजम कर रही हैं, 27वीं तरमीम की अभी जरूरत भी नहीं। मुल्क दुरुस्त समत में जा रहा है, इस्तेहकाम आ गया है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा G20 में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुकात में बेहतरी आई है। हम अमन पसंद मुल्क हैं, भारत के साथ जंगबंदी पर कायम हैं। आर्जी तौर पे सॉफ्टवेयर अपग्रेड भी हो गया और आर्जी तौर पे नट बोल्ट भी कस दिया गया। बस मैं इतनी बात कर सकता हूँ, आप बहुत समझदार हैं। भाई तो नहीं आ रहे, लेकिन भाई 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 प्लीज भाई वाला हिस्सा हो गया। गवर्नर सिंह का आर्जी तौर पर सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, उनके नट बोल्ट भी टाइट हो गए। भाई तो नहीं आ रहे, लेकिन अब भाई भाई हो गया है। सेनेटर फैसल वादा का गवर्नर सिंह के हालिया बयानात पर रद्द अमल। प्रोग्राम खबर विद मालिक में कहा मेरी राय है कि आईनी और सरकारी ओहदों के लिए एक मेंटल टेस्ट भी होना चाहिए। बानी पीटीआई माफी मांग लेते हैं तो ये एक नया सिस्टम शुरू हो जाएगा। एनएफसी अवार्ड में तब्दीली और एडमिनिस्ट्रेटिव सूबे बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तूफानी बारिश, सैलाब, लैंडस्लाइडिंग, केपी हादसों की जद पर आ गया। मुनेर के बाद सवाबी में भी बादल फटने से तबाही। नदी नाले बिफर गए, पत्थर और पानी की कई फीट लहरों ने कयामत ढा दी। घर, गलियां और बाजार डूब गए। सड़कों पर पानी इतना था कि गाड़ी की विंड स्क्रीन से टकराने लगा। लोगों ने छतों पर चढ़कर जान बचाई। गदून सरकोई के इलाके में 10 अफराद जाँ बहक, 18 घर मुनहदिम हो गए। मकीनों ने हलाकतें बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया। रास्ते बंद, लोग रस्सियों के जरिए नाला क्रॉस करने लगे। स्वात में बारिश के बाद दरिया, नदी नालों में एक बार फिर तूफानी। पेशावर में आधे घंटे की बारिश ने शहर को पानी पानी कर दिया। एबटाबाद में सलहट के करीब जियारत पुल से गाड़ी पानी में बह गई। ड्राइवर ने छलांग लगाकर जान बचाई। मर्दान, डीआई खान, हरीपुर, जिला मोहम्मद में भी बादल बरस पड़े। गिलियात में पानी स्कूल में दाखिल, मकामी अफराद ने बच्चों को रेस्क्यू कर लिया। नीलम के इलाके शंडास में जीप खाई में गिरने से 5 सयाह जाँ बहक। कोटली के मकाम पर दरियाए पूंछ में तूफानी, तत्ता पानी रेस्ट हाउस को खतरा अखलाहक। टालियां के मकाम पर पलंदरी कोटली रोड लैंडस्लाइडिंग और दरख्त गिरने से बंद हो गई। रावला कोट में यूनिवर्सिटी ऑफ पूंछ कैंपस के करीब नाले, कार नाले में बह गई। खातून लेक्चरर जाँ बहक हो गई। कोटली में गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल फगवाड़ी लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गया। मेंबर में भी लैंडस्लाइडिंग, दर्जनों देहात का राबता मुनक़ता। आज़ाद कश्मीर में कल से 23 अगस्त तक सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद रखने का नोटिफिकेशन जारी। कोई खवातीन है, दूसरे शहरों से खवातीन को बुला रहे थे कि आके इनका खवातीन को गुस्ल दे दे। सारे घर जो है सफाई हस्ती में बुनेर में मिट चुके थे। वहाँ कोई जवान नहीं थे कि वो उन जनाजों को कंधा देते। बुनेर में घर सफाई हस्ती से मिट गए। औरतों की मैयतों को गुस्ल देने के लिए खवातीन नहीं, जनाजों को कंधा देने के लिए जवान नहीं, और ऐसे में सब हमें छोड़ गए। सेनेटर फलीग नाज सेनेट में हुकूमत की खाली नशिस्तों का शिकवा करते हुए जज्बाती हो गई।
गिलगित में बारिश और सैलाब से दरियाए सिंध की सतह खतरनाक हद तक बुलंद। दरिया किनारे थोर, सोनेवाल, कोट और करीबी आबादियों को खतरा। थपलन के मकाम पर दरिया में बहाव से दरख्त और ज़मीनें ज़ेर-ए-आब। मकामी आबादी को नदी नालों, दरियाओं से दूर रहने की हिदायत। दारेल खम्बरी का मरकजी राबता पुल तबाह, आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना। दारेल खम्बरी वादी का ज़मीनी राबता मुनक़ता, मकीन खुराक, तिबी सहूलतों से महरूम। सैलाब में दारेल खम्बरी का पुल बह गया। मुसीबत ज़दा बहन भाइयों की मदद हमारी कौमी ज़िम्मेदारी है। ये सियासत नहीं, खिदमत और लोगों के दुखों पर मरहम रखने का वक्त है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए वफाकी इदारों को मज़ीद मुतहरिक करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म का KP के सैलाब मुतासरीन के लिए वफाकी काबीना की 1 माह की तनख्वाह अतिया करने का ऐलान। वज़ीर आला KP अपनी 1 माह का जबकि काबीना अरकान 15 दिनों की तनख्वाह मुतासरीन को देने का फैसला। सैलाब मुतासरीन को मुआवजे की ऑनलाइन अदायगी के लिए खुसूसी ऐप का इजरा। इंशाअल्लाह लोगों को बस एक ही मैं यकीन दिलाता हूँ, तमाम लोगों को अल्लाह की तरफ से इम्तिहान होता है। अल्लाह अपने प्यारे लोगों से इम्तिहान लेता है और उस इम्तिहान को लेने का मकसद ये होता है उसका कि वो देखना चाहता है कि हमारा ईमान कितना मजबूत है। अल्लाह अपने प्यारे लोगों का इम्तिहान लेता है, वो देखना चाहता है हमारा ईमान कितना मजबूत है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की स्वात में आवा न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा मुतासरीन को अकेले नहीं छोड़ेंगे, जिसका भी नुकसान हुआ है उसका अजाला किया जाएगा। KP हुकूमत ने सैलाब के दौरान जाँ बहक अफराद का मुआवजा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं सैलाब मुतासरीन को खुसूसी पैकेज के तहत मुआवजों की अदायगी शुरू कर दी। तमाम अजला को 85 करोड़ रुपए जारी किए। महकमे ज़राअत ने सैलाब मुतासरा अजला के लिए हंगामी टास्क फोर्स कायम कर दी। टास्क फोर्स मुतासरा किसानों को दरपेश मसाइल की निशानदही करेगी। पंजाब में बहुत जल्द जापान जैसी तरक्की नजर आएगी। वज़ीर आला मरीम नवाज का जापान में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। कहा एक वज़ीर आज़म था जो दोपहर 12 बजे आकर 3 बजे गायब हो जाता था। शहबाज शरीफ 17 घंटे काम करता है। नवाज शरीफ और मेरी मेहनत से भी मुल्क तरक्की कर रहा है। PTI दौर में दोस्त मुल्कों से ताल्लुकात खराब किए गए। हमारी हुकूमत ने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। योकोहामा में पाकिस्तानियों की इतनी बड़ी तादाद देखकर खुशी हुई। ऐसा लग रहा है जैसे लाहौर में जलसा कर रही हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का जापान के तारीखी और सनती शहर योकोहामा की बंदरगाह का दौरा, पोर्ट ऑपरेशंस का मुशाहिदा किया। योकोहामा की तरक्की को सराहा। मरीम नवाज की योकोहामा के शहरी तरक्की के इदारे के हुकाम को लाहौर के दौरे की दावत। योकोहामा और पंजाब में माहौलियात, जदीद तरक्याती निज़ाम और दीगर शोबों में सिटी टू सिटी ताउन पर इत्तफाक। मरीम नवाज ने जापान के सबसे बड़े वेस्ट वाटर वेट ट्रीटमेंट प्लांट का भी दौरा किया। कहा योकोहामा की माहौलियाती और शहरी तरक्की के मॉडल को पंजाब में लागू करेंगे। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का अहम किरदार, प्रोफेसर उस्मान काजी गिरफ्तार। सिक्योरिटी फोर्सेस ने यौम आज़ादी पर बड़ी तबाही का मंसूबा नाकाम बनाया। मुलजिम कलअदम BLA के मरकजी रहनुमाओं की हिदायत पर कार्रवाइयां अंजाम देता। कोयटा रेलवे स्टेशन के खुदकुश बमबार को छुपाए रखा। रेलवे स्टेशन तक भी पहुंच कर आया। उस्मान काजी ने मुताले पाकिस्तान में PhD की थी और यूनिवर्सिटी उस्ताद था। मुलजिम ने दहशतगर्दों की सहूलतकारी का एतराफ़ कर लिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने डॉक्टर उस्मान काजी का एतराफ़ी बयान मीडिया से शेयर किया। मुलजिम ने बताया खैर बियार की जानिब से अहदाफ बताए जाते थे। दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए टेलीग्राम ऐप इस्तेमाल करते थे। रियासत ने इज्जत और वकार दिया, गद्दारी पर शर्मिंदा हूँ। डॉक्टर उस्मान काजी कलअदम मजीद ब्रिगेड का अहम तरीन लीडर है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है उस्मान काजी कोयटा रेलवे स्टेशन हमले का सहूलतकार है। बलूचिस्तान में महरूमियत का प्रोपेगेंडा किया जाता है। अवाम गुमराह कुन अनासर से दूर रहें। रियासत 2000 ठगों के आगे सरेंडर नहीं करेगी। दहशतगर्दों और सहूलतकारों की इत्तला ना देने वाले भी गुनाहगार तस्वुर होंगे। रिपोर्टर्स में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला ने कहा किसी का फैमिली मेंबर दहशतगर्द ग्रुपों से मुंसलिक है तो हमें आगाह करें। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ पाकिस्तान तोड़ने की साजिश के लिए तमाम टूल्स फराहम कर रही है। दहशतगर्दों को फंडिंग के साथ जहन साजी भी करती है। पाकिस्तान तोड़ने की साजिश कभी कामयाब नहीं होगी। बच्चे
रात भर जागते हैं कहीं दोबारा सैलाब ना आ जाए। मुरेर में तारीखी तबाही के बाद लोग सोने से भी खौफजदा। गांव बिशोनी में टूटे दरो दीवार और बिखरा हुआ सामान मूज और रेले की वहशत सुना रहा है। बिशोनी के एक खानदान के 25 लोग आबी रेलों के जद में आकर शहीद हुए। नमाज जनाजा में हर आंख अश्कबार थी। स्वात के शहर में अंगोरा के घर, गलियां और सड़कें अब भी कीचड़ में अटी हुई हैं। शांगला में 27 राबता पुल, 56 स्कूल और मुतादिद सड़कें सैलाब बहा ले गया। मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ गईं। इमदादी कार्रवाइयों में दुश्वारियों का सामना। क्लाउड बर्स्ट के बाद लापता होने वाले अफराद को ढूंढा जा रहा है। डायरेक्टर पीडीएमए ने बताया 100 अफराद अब भी लापता हैं। सूबे भर में अमवात 325 रिकॉर्ड की गई। सैलाब मुतासरा इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां जारी। पाक फौज और फ्रंटियर कोर नॉर्थ की इमदादी टीमें स्वाबी पहुंच गईं। डलरोई, सरकोई और बादा में मुतादिद सड़कें खोल दी गईं। मुनेर, शांगला, स्वात के मुतासरा इलाकों में भी पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कोर ऑफ इंजीनियर्स ने राबता सड़कों की बहाली का काम मुकम्मल करना शुरू कर दिया। मेडिकल कैंपस पर मुफ्त दवाओं की फराहमी। मुतासरा खानदानों को राशन और बिस्तर फराहम किए गए। तमाम मुतासरीन की बाहिफाजत महफूज मकामात पर मुंतकली तक ऑपरेशन जारी रहेगा। अवाम ने पाक फौज की इमदादी सरगर्मियों पर इत्मीनान और शुक्रिया का इजहार किया। पाक फजाइया सैलाबजदा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। एयर ईगल B737 के जरिए 48 टन इमदादी सामान की कराची से पेशावर मुंतकली। NDMA के ताउन से खुश्क राशन इमदादी सामान मुतासरा खानदानों में तकसीम होगा। KPK में इतना बड़ा वाक़या हुआ है तो कहीं से भी किसी जमात ने इसको नेगेटिवली जाके पेश करने की कोशिश नहीं, को ना में करना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से अगर कराची में या सूबा सिंध के किसी और इलाके में कोई चीज़ हो जाए तो बजाय इसके कि मुतासरीन की वो मदद करें, वो सड़कों पे आ जाते हैं, हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर देते हैं। केबी में इतना बड़ा वाक़या हो गया, किसी जमात ने मनफी बात नहीं की। कराची या सिंध में कोई आफत आ जाए तो तनकीद शुरू हो जाती है, जिससे लोगों में मायूसी फैलती है। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी कहते हैं कराची समेत सिंध भर में ज़्यादा बारिशों के इम्कानात हैं। जो पेश के इकदाम कर सकते थे वो कर लिए हैं। हमास ने मिस्र और कतर का पेश करदा नया जंगबंदी मंसूबा कबूल कर लिया। मिस्र और कतर के सालिसी किरदार को सराहा। हमास ज़राए ने बताया नई तजवीज़ बगैर किसी तरमीम के कबूल करके सालिसों को आगाह कर दिया। जल्द माहिदे के ऐलान और मुज़ाकरात की तारीख तय की जाएगी। इब्तदाई माहिदा 60 रोज़ा जंगबंदी और गिरगमालियों की रिहाई के 2 मराहिल पर मुश्तमिल होगा। इसराइली हुकूमत ने ताहाल कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। गजा पर ताज़ा इसराइली हमलों में मजीद 60 फ़लस्तीनी शहीद। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ज़रई तिजारत में बड़ी पेशरफ। ईरान पाकिस्तान से चावल दरामद करेगा। वफाकी वज़ीर राना तनवीर की सरबराही में वफ्द के दौरा ईरान का एलामिया जारी। आला सतह वजारती इजलास में बड़े फैसले। ईरान 60% गोश्त पाकिस्तान से खरीदने पर आमादा हो गया। पाकिस्तान से मकई दरामद करने पर भी इत्तफाक। वफाकी वज़ीर राना तनवीर कहते हैं ईरान ने पाकिस्तान से आम दरामद में हायल रुकावटें दूर करने की यकीन दहानी कराई। आम की ईरान को बरामद बढ़ जाएगी। ज़रई तिजारत के फ़रोग के लिए कस्टम क्लियरेंस तेज़ की जाएगी। फैसलों पर अमल दरामद के लिए मुश्तरका कमेटी कायम की जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नादरा सेंटर कोर्ट अब्दुल मालिक और पासपोर्ट ऑफिस शाहदरा का दौरा। दस्तावेजात और पासपोर्ट बनवाने के अमल का जायजा लिया। नादरा सेंटर का दफ्तर तज़ीन और आराइश की वजह से बंद। 2 मोबाइल वैन मौजूद। इंटरनेट डाउन। शहरियों की कतारें। शहरियों ने मोहसिन नकवी से शिकायत की। हेल्पलाइन पर भी सही रहनुमाई नहीं मिल रही। मोहसिन नकवी ने मसाइल सुने और हल की हिदायत दी। कहा हर सेंटर पर शनाख्ती कार्ड की सहूलत है तो शहरियों को दूसरे सेंटर जाने का कहना नाकाबिल कबूल है। मोहसिन नकवी का शाहदरा पासपोर्ट ऑफिस में फाइलें और कागजात देखकर बरहमी का इजहार। कहा तमाम रिकॉर्ड फौरी तौर पर ऑनलाइन किया जाए। पासपोर्ट की डिलीवरी मुकर्ररा मुद्दत में यकीनी बनाने का हुक्म। मैंने तो देखें आपको बता दिया कि मैं अभी हतमी तौर पे कोई चीज़ नहीं कर पा लेकिन फाइंडिंग्स है ही नहीं। देखिए फाइंडिंग तब होती हैं कि जब मैं आखिरी कंक्लूजन पे पहुंच जाऊँ ना, उससे पहले तो फाइंडिंग हो ही नहीं सकती। कराची के सहाफ़ी खावर हुसैन की पुरअसरार मौत की तहकीकात जारी। कमेटी के सरबराह DIG आज़ाद खान कहते हैं खावर की गाड़ी से मिले फ़ोन के डेटा रीसेट कर दिया गया था। रिकवर करने की कोशिश कर रही हैं। हर जाविये से केस की तफ्तीश कर रही हैं। पुलिस सर्जन का कहना है वाकया खुदकुशी है या कत्ल अभी राय नहीं दे सकते। पोस्टमार्टम की इब्तदाई रिपोर्ट 2-3 रोज में आ जाएगी। खावर के वालिद का कहना है मेरा बेटा अपने आप को गोली नहीं मार सकता, ये कत्ल है। खावर हुसैन की सांगड़ में तदफीन। नमाज जनाजा में सहाफ़ियों समेत आवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की।
कराची फिश हार्बर में निजी कंपनी के अमले से 1.5 करोड़ छीन लिए गए। लूटमार के दौरान अमले के साथ मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने मज़ाहमत नहीं की। कंपनी के बाहर पहरा देने वाले सिक्योरिटी गार्ड ने भी फायरिंग नहीं की। पुलिस का कहना है मुल्जिमान को बैंक से रकम लेकर निकलने से मुतालिक तमाम मालूमात पहले से थी। सीसीटीवी का जायजा ले रहे हैं। अमले और सिक्योरिटी गार्ड्स को शामिल तफ्तीश करेंगे। अमेरिका में पाकिस्तानी नौजवान खिलाड़ी का शानदार खेल। अशरफ इरफान ने $12,000 इनामी रकम वाला जोन्स क्रेग ओपन स्क्वाश इवेंट जीत लिया। फाइनल में मलेशियन हरीफ नेथन को 3-1 से पछाड़ दिया। रवां साल अशरफ का ये तीसरा PSA टाइटल है। पाकिस्तान की मलाइका नूर ने एशियन ओपन जूडो चैंपियनशिप में चांदी का तमगा जीत लिया। -52 किलोग्राम कैटेगरी में सऊदी हरीफ के मद्दे मुकाबिल आई। उर्दन में जारी इवेंट में मलाइका ने 3 मुल्कों के खिलाड़ियों को शिकस्त देकर फाइनल में जगह बनाई थी। और हस्पानवी रेसर ने फिर धूम मचा दी। 6 बार के MotoGP चैंपियन मार्क क्विंट ने ऑस्ट्रिया ग्रां प्रिक्स में जीत ली। चैंपियनशिप टेबल पर 142 पॉइंट्स की बढ़तरी। स्पेन के फरमैन की दूसरी और इटली के मार्को की तीसरी पोजीशन रही।